डिफेक्ट स्टडी कर रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में पॉइंट डिफेक्ट बताए थे और पॉइंट डिफेक्ट के साथ जो है वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, फ्रिंकल पॉइंट डिफेक्ट बताए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रिंकल पॉइंट डिफेक्ट है, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है और साथ ही साथ कंपटीशन में भी पूछता है फ्रिंकल पॉइंट डिफेक्ट। और फ्रिंकल पॉइंट डिफेक्ट के साथ स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट को भी पूछता है। इसको पढ़ेंगे हम लोग स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट। जैसे फ्रिंकल पॉइंट डिफेक्ट है वैसा ही स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट भी है। फ्रिंकल पॉइंट डिफेक्ट में क्या हो रहा था कि वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड शो करेगा, वो कंपाउंड जो आयन से बना हो, केटायन और एनायन से, जिसपे प्लस चार्ज उसको केटायन बोलते हैं, जिसपे माइनस चार्ज उसको एनायन बोलते हैं। और इस तरह कंपाउंड को ही हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिस कंपाउंड में आयन रहे, आयन से बना हो। तो ये स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट भी केवल और केवल आयनिक कंपाउंड शो करेगा। वो कंपाउंड जिसमें आयन रहेगा, प्लस चार्ज वाला केटायन, माइनस चार्ज वाला एनायन, जो आयन से मिलकर बनेगा उसे आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। और स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट केवल और केवल आयनिक कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा, वो भी सारे आयनिक कंपाउंड के द्वारा नहीं। जैसे फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट में आप लोग को बताए थे कि फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट वही आयनिक कंपाउंड शो करता है जिसमें आयन के साइज में ज्यादा अंतर रहे, आयन के साइज में ज्यादा का अंतर रहे, ज्यादा डिफरेंस रहे, वो आयनिक कंपाउंड फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट शो करेगा। वैसे ही कुछ इसमें स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट में भी होता है। सारे आयनिक कंपाउंड स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट नहीं शो करेगा, कुछ ही कंपाउंड शो करेगा। वो कौन सा करेगा हम आगे यहाँ पे बताएंगे आपको। सबसे पहले स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बताते हैं, ये होता क्या है। ये सामने एक क्रिस्टल है, इसमें हम देख रहे हैं ये गोल जो है वो आयन है, जिसमें प्लस चार्ज, वो प्लस चार्ज वाले को हम लोग केटायन बोलते हैं, और जिस आयन में माइनस चार्ज हम उसको एनायन बोलते हैं। अब इसमें जितना किसी भी कंपाउंड में जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना ही माइनस चार्ज रहेगा। केटायन और आयन एनायन, केटायन मतलब प्लस चार्ज, एनायन मतलब माइनस चार्ज, ये चार्ज हमेशा बैलेंस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, उल्टा पड़ गया क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पे प्लस होना चाहिए, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहां पे माइनस होगा। देखिए आयन का नंबर बराबर होना चाहिए। अब कौन करिए, प्रत्येक रो में 2 माइनस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज, 2 माइनस 2 प्लस, 2 माइनस 2 प्लस, 2 माइनस 2 प्लस, सब रो में मतलब आयन का नंबर बराबर होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है खाली जगह है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज हो गया, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ भी प्लस चार्ज। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज और यहाँ पे जो माइनस चार्ज आप सोच रहे हो होना चाहिए, वो 2 आयन बाहर चला गया। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज बाहर गया, मतलब एक केटायन और एक एनायन बाहर गया। तो जब क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन बाहर चला जाए, यहां पे प्लस चार्ज होना चाहिए, यहां पे माइनस चार्ज, तो एक्चुअल में हुआ क्या है, तो ये बाहर चला गया। तो जब भी क्रिस्टल से बराबर संख्या में प्लस और माइनस चार्ज वाला आयन मतलब केटायन और एनायन बाहर चला जाए, तो इसी डिफेक्ट को हम लोग स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट में होता क्या है, तो इक्वल नंबर केटायन और एनायन का, मतलब बराबर, ऐसा नहीं है कि एक ही प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आएगा। 2 प्लस चार्ज भी जा सकता है, लेकिन 2 माइनस चार्ज जाना चाहिए उसके साथ। 2 प्लस गया तो 2 माइनस जाएगा, 3 प्लस गया तो 3 माइनस जाएगा, 1 प्लस गया तो 1 माइनस जाएगा। मतलब केटायन और एनायन दोनों का नंबर हमेशा बाहर जाना चाहिए, तब ये स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट होगा। तो ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन में पूछता है। ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर केटायन और एनायन का बाहर चला जाए, उसी पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग स्कॉट्स्की पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द पॉइंट डिफेक्ट इन विच, ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर, बराबर संख्या ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन और एनायन का लीव देयर पोजीशन, अपना पोजीशन छोड़ करके, एंड गेट आउट, और बाहर चला जाता है। गेट आउट मतलब बाहर जाना, फ्रॉम देयर लेटिस, उसके लेटिस से, इसको हम लोग लेटिस बोलेंगे।
लेटिस से स्क्वायर कहलाता है स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट। मतलब स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट में बराबर संख्या में केटायन और एनायन प्लस और माइनस चार्ज वाला जो है वो क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, ये आपको फिगर दे देगा, ऐसे रहेगा सेम टू सेम। अब पूछेगा क्या कि बताओ कौन सा पॉइंट इफेक्ट शो करेगा ये, तो सिंपल सी बात है, हम गौर से देखेंगे तो क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 प्लस के बीच में 1 माइनस होना चाहिए था और 2 माइनस के बीच में 1 प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये 1 प्लस और 1 माइनस दोनों सिम बराबर में गायब हुआ। यहाँ से जब बराबर में गायब रहे इसका मतलब वो स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट शो करेगा, केवल और केवल स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये पार्टिकल बाहर चला गया यहाँ और यहाँ से। जैसे आपके बैग में मान लीजिए 10 कॉपी है, 10 कॉपी है और 10 कोई बुक भी है। अब क्या करते हैं, एक कॉपी बाहर निकाल लेते हैं, एक बुक को भी बाहर निकाल देते हैं। तो क्या आपका बैग का जो द्रव्यमान है, बैग जो आप लटकाए हैं, क्या उसका मास उतना ही रहेगा क्या? तो ये कॉपी और बुक निकलने के बाद तो मास घट जाएगा, उसका मास घटेगा बैग का। तो डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए क्या है कि आपका बैग का शेप चेंज होने वाला नहीं है। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, ये जो इसका शेप है, ये शेप ऐसा ही देगा। जितना जगह पहले छेकता है, अगर पूरा बॉल मान लीजिए ये गोल गोल बॉल है, पूरा निकाल दे, जस्ट लाइक मान लीजिए एक कार्टून है, कार्टून जितना जगह छेकेगा खाली में उतना ही जगह उसमें भरा हुआ है वो कार्टून, तब भी उतना ही जगह छेकेगा। कहीं पर रखते हैं तो उसका जितना जगह छेकता है हम उसे वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस क्रिस्टल का जो है लेटिस का वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये आयन निकला, जैसे यहाँ पे आपको बताया कॉपी और बुक निकालते हैं, तो मास तो इसका घटेगा, ये मास तो घट गया क्योंकि यहां से पार्टिकल निकल गया, 2 पार्टिकल, लेकिन वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं, उतना जगह छिपेगा। तो ये मास घट गया, वॉल्यूम उतना ही है। तो जब भी ऊपर वाला वैल्यू घटेगा तो पूरा वैल्यू जो है वो घटेगा। तो ये डेंसिटी जो है वो घट जाता है स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट के चलते, क्योंकि जब आयन बाहर गया तो इसका मास घट जाएगा, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल गेट डिक्रीजेस। ड्यू टू स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल गेट डिक्रीजेस। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट से क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ता है? तो पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? तो स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट के चलते क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल गेट डिक्रीजेस। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। ये स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट सारा एनी कंपाउंड शो नहीं करेगा, वही एनी कंपाउंड स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट शो करेगा जिसमें आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले ही लेक्चर में जान चुके हैं। जब आप देखिए यहाँ पे ये आपको जो आयन दिख रहा है, तो एक्चुअल में आयन सटा सटा रहेगा। जैसे ये आयन देख रहे हैं, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज होता तो ये टच करता है इसको, ये आयन सब जो भी इसके करीब होता टच करता। जैसे आप कार्टून में बहुत सारा बॉल जमा करिए, तो जब बॉल जमा करेंगे तो इस तरह से इस बॉल को टच करेगा बहुत सारा बॉल। तो जितना एक बॉल को जितना बॉल टच करेगा, जितना टच है, जैसे एक बॉल को मान लीजिए कि 6 बॉल टच करता है, तो जितना बॉल टच करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इस स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट में वही आयनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा, वही आयनिक कंपाउंड स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट शो करेगा जिसमें आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल में NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये कंपाउंड जो है वो स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट शो करेगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। जैसे रॉक साल्ट में हम जानते हैं कि सोडियम, ये NaCl कैसे बना हुआ है? तो NaCl बना हुआ है Na+ से और Cl- से, और इसका स्ट्रक्चर को हम लोग रॉक साल्ट स्ट्रक्चर डिटेल में बताए थे, 5 नंबर में बोर्ड में पूछता है, ये पहले लेक्चर में बता चुके हम। तो इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों आयन का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ था, सब बताए हुए हैं। यहाँ पे जो AgBr देख रहे हैं, फ्रिंकल पॉइंट इफेक्ट में भी बताए थे कि AgBr जो है फ्रिंकल पॉइंट इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पे स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो नोटेबल पॉइंट ये है कि AgBr एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो 2 तरह का पॉइंट इफेक्ट शो करेगा, एक स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट शो करेगा और एक फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट शो करेगा। तो नोट करके यहाँ पे लिख दिए AgBr सोज, सोज मतलब दिखाना, AgBr जो है सो दिखाएगा बोथ मतलब दोनों, फ्रेंकल एज वेल एज स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट, फ्रेंकल के साथ स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट भी शो करेगा। तो ये स्कॉट्स्की पॉइंट इफेक्ट बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। इसके आगे आप लोग को जो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट बताएंगे।